एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो, एक इतने साल से हम भी यही कह रहे हैं, बस अब हो लिया, बंद कर दो ये शक्तिमान वाली बकचोदी। हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। हाँ, अब ये लाइन शक्तिमान के एक लीड एक्टर है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। नाम तो तुम्हें पता ही होगा। ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब कोई बंदा, अरे नहीं यार, ऐसा तो मैं नहीं बना पाऊंगा ना वीडियो। अरे थोड़ा फास्ट बोलो ना, ये बंटी के साबुन की तरह बार बार स्लो क्यों हो जाते हो? हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। तो डायरेक्ट बोलो ना यार कि समय रहना के इतने व्यूज देख के मेरी गैंग जल रही है, ये इतनी देर से कुत्ते के बारे में बकचोदी करना जरूरी था। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं या वो कुत्ता है। हाँ, और ये भी गधा है। बस फर्क इतना है कि ये गधा बुढ़ा हो चुका है, पर फिर भी शक्तिमान बंद होने का नाम नहीं ले रहा। आज क्या एक्शन करते हो? कोई भी मैं उड़ जाऊंगा फिर तो यार, देखता रहेगा किधर गया। लो, इन्हें लगता है ये सही में शक्तिमान है। अरे भैया, किसे देखना है ये बुढ़ा शक्तिमान? और भैया हो लिया, एक टाइम पे गोपी बहू भी ट्रेंडिंग पे थी, पर अब उसे भी कोई नहीं देखता। अरे हर किसी के समय समय की बात है। चलिए ओके आइए। ये समय राना पे उंगली उठा रहा है। अबे ये शक्तिमान 70 साल की उम्र में भी बच्चा बना घूम रहा है। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। तो आपको दे भी कौन रहा है? अरे ऐसे गोल घूमने के लिए पद्मश्री दे देंगे तो फिर तो भैया KRK को भी एक पद्मश्री देना ही चाहिए। ये शक्तिमान का तो पेट बढ़ रखा है। अरे ये बचाएगा दुनिया को? अरे इससे बढ़िया तो लोग नागिनी देख लेंगे, कम से कम वो 9 साल गायब तो नहीं होते इनकी तरह। His dreams, his reality are all becoming entangled in a web of secrets. An unbelievable truth that has come to destroy everyone he loves, he cherishes, he protects. नागिन लौट आई है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। वो इस शक्तिमान को कोई बताओ कि ये अपनी बकचोदी अपने नियंत्रण में रह के करे, वरना जो बच्चे कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। वो कॉमेडियन है और उसने शक्तिमान से तो ज्यादा ही कमाया होगा। और यार आप चुप ही रहो यार। अरे क्यों पेंशन लेने की उम्र में किसी के पीछे उंगल करने में लगे हो? उसने तो ऐसा किया, मेडिटेशन करता था, एक जगह पे आके मेरे को जोक मार के गया, उसके लिए आप लोग खुद भड़क गए इसके ऊपर। इस शक्तिमान ने तो उसकी पूरी वीडियो देख ली, अब देखने वालों को मना कर रहा है। गजब बकचोदी है भैया। आप लोग खुद भड़क गए इसके ऊपर। अरे जोक था। अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है? अरे भैया जोक था, जैसे आपका करियर जोक बन के रह गया वैसे भी वो भी जोक ही था। आप और मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? हाँ, जैसे माँ बाप के सामने गाली देने के लिए लौंडे मरे जा रहे हैं। अरे मैंने तो शुरुआत में एग्जांपल दे दिया था कि गधे का दिमाग बूढ़ा होता जा रहा है। आ रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? अरे धूम मचा ले शक्तिमान, ये पुराने जमाने से बाहर आ जाएगा या फिर अभी भी उंगल करने का शौक है? छोड़िए, एआई भी नहीं है तो एक लाइटिंग के हिसाब से मैनेज कर दिया है कि जैसे कि उसके पूरे के पूरे क्राउड को फिर से लोग देख रहे हैं। और मुझे हैरान, तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है? उसमें भी दूसरी दुनिया होती है, मतलब एक दुनिया है पर उसके सेम टू सेम दूसरी दुनिया। वैसे इनकी भी एक अलग ही दुनिया है 2011 वाली, इसमें अभी भी लोग लाइटिंग से ही खेल रहे हैं। अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है। मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? अबे नहीं, ये सवाल तो हम भी पूछ सकते हैं, नहीं क्यों अलाउड है ऐसे बुड्ढों का भोंकना? और मैंने तो ये भी सुना है कि नया शक्तिमान आ रहा है। अबे कौन देखेगा मार्वल के जमाने में ये बुढ़ा शक्तिमान? Is not just a serial or not even an Avengers. शक्तिमान is our mythology, it's our myth. उसकी पूरी स्टोरी है। यूथ ये सामने वाले बस मुंडी हिला रहे हैं, इन्हें घंटा कुछ नहीं पता कि ये क्या बकचोदी चल रही है।
क्या देगी काम छोड़, तूने तो महाभारत का सत्यानाश कर दिया। अब ये बात किसी और एक्टर को बोलने के दम नहीं है अजय के खिलाफ या इवन शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ। मैं सही बताऊं, पूरी इंडस्ट्री में इन्हें कोई सीरियस नहीं लेता, ये बस सबके लिए मजाक बन के रह चुके हैं, ये और इनका शक्तिमान। भाई इसलिए नहीं आया हूं कि इसने शक्तिमान को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। वो तो हमें भी पता है, आप तो व्यूज के लिए आए हो कि नहीं भैया 4 व्यूज आ गए तो आपके घर भी पनीर बन जाएगा। तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो जो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान। और बच्चों को पता चल गया कि शक्तिमान नकली है, पर इन्हें नहीं पता, इन्हें आज भी लगता है कि शक्तिमान जिंदा है। अरे क्या बकचोदी है ये। शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? द फैक्ट सेज दैट। अरे तो माननीय मुकेश खन्ना जी, आप कौन होते हो उसके पटे में टांग अड़ाने वाले? अरे आजकल के बुड्ढे व्यूज के चक्कर में कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं। साजिश रची गई थी शक्तिमान को बंद कराने के लिए। कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। ठीक है बच्चे जंप मारते हैं, मैंने भी मारी थी उस जमाने में, समझाने की कोशिश भी की थी। दिल तो अभी बच्चा है जी, खुद ही के वीडियो से इंस्पायर होकर खुद ही छलांग मार दी। बढ़िया है भैया। दिस की शक्तिमान ने बच्चों को मारा है, मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूं डिफेमेशन के केस में, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस सब चीजों में बिलीव नहीं करता। हाँ, उससे व्यूज भी तो नहीं आएंगे ना, फिर वीडियो भी तो नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, केस नहीं तो बकचोदी ही सही, इसी बहाने पनीर भी खा लेंगे। गालियां दे दे के आप उसको हंसा रहे हो और वो लोग हंसते नहीं हो तो आप मैकेनिकल लाफ्टर डाल रहे हो कि देखिए कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। साहब मैं और इनका शक्तिमान वापस लाओ भैंचोद, और इस बार कोई बच्चा नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ मुकेश खन्ना देखेंगे। खुला हुआ है, अंदर जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो सर मैं यूट्यूब को शिकायत करूँ कि किसको शिकायत करूँ कि पुलिस को शिकायत करूँ? अरे आपको सीरियस ले कौन रहा है? आपके शो वालों ने आपको सीरियस नहीं लिया तो लोग क्या घंटा लेंगे? मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूँ, क्योंकि मेरा हक है कि इस तरह की बातें नहीं बोला करते साहब। ये शक्तिमान का शो नहीं है जो उंगली घुमा के कुछ भी हो जाएगा। भले वो बोलेगा सर आप कौन होते हैं? सर मैं होता हूँ सर, मैं इस मैं इस अरे चच्चा, शक्तिमान कब का बंद हो गया और उसकी जगह मार्वल ने ले ली है। यार भैया बस, इनकी नहीं पटी पर मेरी फट गई। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाथ थारी बाहन बिछोड़